मिथुन लगन में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में फोर्थ हाउस के बारे में अब विचार करेंगे। फोर्थ हाउस में जहां आपके चार्ट में बृहस्पति कन्या राशि में स्थित होंगे। कन्या राशि में अब ये ड्यूअल साइन में ही चले गए हैं और वो आपके चार्ट में अब 7वें और 10वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सुख स्थान पे बृहस्पति का आना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, और क्योंकि वो केंद्र स्थान के ही स्वामी हैं इसलिए भी, और एक अत्यंत शुभ ग्रह भी हैं। यहाँ अब आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड कितनी अच्छी स्थिति में होंगे, या वास्तव में कोई अन्य शुभ ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा जैसे कि चंद्रमा या शुक्र, तो बृहस्पति का प्रभाव और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। वास्तव में अगर देखें बृहस्पति की प्लेसमेंट को, तो ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक कार्यों को मैनेज करने के लिए अच्छी क्षमता प्रदान करेगा। साथ ही ये बृहस्पति शुरुआत से ही आपको काफ़ी मेच्योर बनाएगा। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, आपका जो पारिवारिक सपोर्ट है आपको, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे बृहस्पति लेकिन मान लो वक्री कंडीशन में स्थित होंगे, या शनि जैसे ग्रह के साथ, या केतु या राहु जैसे ग्रह के साथ स्थित होंगे, तब आपको शुरुआती एजुकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रह सकती हैं, और फिर पारिवारिक सपोर्ट भी आपको कम रह सकता है। ऐसा बृहस्पति अगर शनि के साथ बैठे, राहु केतु के साथ बैठे, तो स्वयं का घर वगैरह बनाने, स्वयं के लिए गाड़ी वगैरह लेने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा, या काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी। अब ये भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हम फोर्थ हाउस को देखते हैं, तो ऐसा बृहस्पति एक बहुत ही साधारण जीवन शैली को दिखाता है। लेकिन अगर यहाँ शुक्र का प्रभाव है, इवन अगर यहाँ राहु का प्रभाव है, तो आप बहुत ही हाई लेवल का एक स्टैंडर्ड वाला जीवन जी सकते हो। लेकिन अन्य ग्रहों के प्रभाव की वजह से फिर आपके घर छोड़ने, घर से दूर जाने, इवन विदेश जाने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और बृहस्पति भी यहाँ पर आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट दे सकते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अन्य ग्रहों का बहुत मेजर रोल होगा, क्योंकि आपके 12th के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं। तो शुक्र का प्रभाव या तो फिर फोर्थ हाउस पे होगा, या हो सकता है आपके लगन पर भी शुक्र का प्रभाव हो, या फिर राहु केतु का प्रभाव आपके 4th या 10th पे हो, या आपके लगन पर हो। बृहस्पति का फोर्थ हाउस का प्लेसमेंट आपको शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा अपने जीवन में, तो आप अपने करियर में काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। ऐसा बृहस्पति आपके करियर को और आपके घरेलू जीवन को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाने का काम करेगा। इसी प्रकार से आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखना होगा, और फोर्थ हाउस में कोई भी ग्रह जो आपका बृहस्पति के साथ बैठा है उसको भी। जो भी प्लैनेट यहाँ फोर्थ हाउस में है इनके साथ, वास्तव में उस ग्रह से संबंधित अपने चार्ट में आप भावों को देखिए। उन भावों से जुड़े हुए निर्णयों को लेने, उन भावों से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए आपको यहाँ काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। अगर मेजरली आपके मंगल या सूर्य जैसे ग्रह फोर्थ हाउस में स्थित हों, भले ही थोड़ा पारिवारिक मामलों में ये दोनों की स्थिति जो है यहाँ उतनी अच्छी साबित नहीं होगी, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं इन ग्रहों से रिलेटेड जो भाव हैं उनके लिए निर्णय लेने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। मुख्य तौर पे बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान और आध्यात्म के कारक हैं। तो यहाँ बैठकर बृहस्पति आपको ज्ञान के मामले में और आध्यात्मिक मामलों में काफ़ी आगे बढ़ाने वाले हैं। अब अगर मान लो आपके फोर्थ लॉर्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो फोर्थ हाउस से संबंधित आपके जीवन में जितने भी कार्य आप करेंगे, या जो भी आपके कार्य होंगे, उनको आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। बृहस्पति क्योंकि मेजरली वो आपके कैरियर पर भी आपको उतना ही ज़्यादा फोकस्ड बनाने वाले हैं, और दूसरों के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, आपका पब्लिक डीलिंग है, या कोई भी प्रकार का आपका बिजनेस भी अगर है, बृहस्पति आपके चार्ट में 7वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 7वें भाव को रिप्रेजेंट करते हुए वो आपके फोर्थ हाउस में है। ऐसे में आपका जीवन साथी आपको घरेलू मामलों में काफ़ी सपोर्ट करने वाला हो सकता है, या घरेलू मामलों में वो आपको कोई बहुत बड़ी अच्छी एडवाइस देने वाला हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ जो भी अन्य प्लैनेट हैं बृहस्पति के साथ, वास्तव में उनका प्रभाव आपकी मेंटलिटी पे काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। अगर हम बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में विचार करें, तो सबसे पहले इनका दृष्टि आपके यहाँ रहेगा 8th हाउस पे। 8th हाउस पे जो इनका दृष्टि है वो उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला आपके लिए। वैसे ये अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो या तो फिर आपके 8th हाउस में कोई मंगल जैसा ग्रह हो, सूर्य जैसा ग्रह हो, और तब अगर बृहस्पति का दृष्टि पड़ रहा है तो थोड़ा फेवर जरूर करेगा, लेकिन फिर ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। इसी प्रकार से आपका बृहस्पति का अष्टम भाव पर प्रभाव का पड़ना कहीं ना कहीं आपको रिसर्च जैसे विषय में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। कोई भी साइंटिफिक वर्क आप कर रहे हैं, या ऐसे किसी फील्ड में आप अपना जॉब वगैरह कर रहे हैं, या कोई भी काम अन्य ऐसा आप कर रहे हैं,
फोर्थ हाउस का बृहस्पति आपके विचारों को काफ़ी डीप बनाएगा और आपको समय के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी देगा, जिससे आप अपने कैरियर और अपने अन्य मामलों को काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। अष्टम भाव पे बृहस्पति का प्रभाव है तो किसी भी विषय को बहुत ही डीपली एनालाइज करने की क्षमता आप में होगी। और अगर चंद्रमा का प्रभाव भी बृहस्पति पर हो या चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठे हों या किसी भी तरीके से बृहस्पति पर चंद्रमा की दृष्टि हो, तब भी ऐसा हो सकता है। यहाँ अष्टम भाव पे बृहस्पति का प्रभाव होने से आपका अगर कोई अन्य प्लैनेट आपके एर्थ हाउस में नहीं है तो आपके ससुराल पक्ष से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और घरेलू जीवन में आपके पार्टनर का भी आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। फिर बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को। अब 10th हाउस क्योंकि बृहस्पति का स्वयं का ही है, ऐसे में जो पार्टनर भी आपका आएगा वो भी आपके कैरियर में अपना मेजर रोल प्ले करेगा। लेकिन क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव 10th हाउस पर होने की वजह से आपके पास कैरियर को लेकर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। इवन आपके घर भी आपके पास 2 हो सकते हैं, गाड़ियां भी आपके पास 2 हो सकती हैं। तो हमेशा ये मामलों में आपको बृहस्पति काफ़ी फेवर करने वाले हैं क्योंकि वो खुद डिवल प्लैनेट हैं। और अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव 4th हाउस पे नहीं है या आपका 4th लॉर्ड मान लो बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आप हमेशा जो भी अपनी अपेक्षाएं हैं 4th हाउस को लेके 10th हाउस को लेके उनको इजीली पूरा कर लेंगे। यहाँ अब आप अपनी कितनी ज़्यादा क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना ज़्यादा अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं या अपना ज्ञान का आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपके 10th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है वो आपके 10th हाउस को तो प्रभावित करेगा ही मेजर तौर पे। और क्योंकि बृहस्पति अपनी पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10th हाउस पे, तो बृहस्पति भी उस ग्रह को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रभावित करेंगे। ऐसे में उस ग्रह से संबंधित आपके चार्ट में जो भाव हैं उनसे रिलेटेड आपका जो टैलेंट है वो आपको कैरियर में काम आएगा। और जो आपके 10th हाउस में प्लैनेट है वो अपना प्रभाव जो बृहस्पति पर डाल रहा है वास्तव में, तो आप किस तरीके से इस जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है दोनों के बीच में उसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लो बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह आपके 10th हाउस में बैठेगा तो ये कैरियर के मामलों में आपके लिए ज़्यादा सपोर्ट लाएगा। फिर आपके बृहस्पति आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 12th हाउस को बृहस्पति एस्पेक्ट करें तो ये थोड़े खर्चों को बढ़ाने वाले होंगे हमेशा, और आप स्वयं के बारे में ना विचार करके फैमिली और बाकी अन्य मामलों पर ज़्यादा खर्चा करने वाले होंगे। तो आपने मान लो कोई भी अपना घर वगैरह लेना हो, गाड़ी वगैरह लेना हो, इसके लिए इवन आप लोन वगैरह तक के लिए आगे जा सकते हैं। बृहस्पति 12th हाउस पर दृष्टि डालें तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला, क्योंकि बृहस्पति एक साधु संत जैसा ग्रह है, बिल्कुल एक बहुत ही साधारण दिखाने वाला कहीं ना कहीं ग्रह है। तो उतना ज़्यादा भोग विलास की प्रवृत्ति और जो रिलेशनशिप वाइज जो स्थिति आपकी लाइफ में वो वैसे नहीं रहेगी जैसे आप वास्तव में चाहते हैं। अब मान लो अगर शुक्र का संबंध आपके 7th भाव से हुआ या शुक्र का संबंध आपके 4th हाउस से हुआ, तब जरूर आप एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। या इवन लगन में भी आपके शुक्र बैठे हो तब भी, तो यहाँ शुक्र का भी काफ़ी मेजर रोल आ जाता है। अगर मान लो आपके 12th हाउस में केतु जैसा प्लैनेट है, राहु जैसा प्लैनेट है, तो बृहस्पति का जो प्रभाव जो पूर्ण रूप से आपके यहाँ पड़ रहा है आपके 12th हाउस में, वो कुछ हद तक आपको सपोर्ट करेगा उन ग्रहों से रिलेटेड जो आपके नेगेटिव प्रभाव है उनको दूर करने के लिए। इसी तरीके से आपको देखना होगा अन्य कोई भी प्लैनेट जो आपके 12th हाउस में है, वास्तव में उसके रिजल्ट्स को बृहस्पति काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। लेकिन बृहस्पति स्वयं कैसे स्थिति में है, मान लो हो सकता है बृहस्पति वक्री कंडीशन में बैठे हों, बृहस्पति अस्त होकर बैठे हों, तो इन सब पर आपको विचार कर लेना चाहिए। लेकिन 4th हाउस का बृहस्पति लगभग कभी कभी ये देखा जाता है कि आपको 40 की एज के बाद भी आपके जीवन को काफी स्टेबल दिखाता है और आपको कैरियर वाइज काफी नेम फेम प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आप बृहस्पति के रिजल्ट्स को जज कर सकते हैं।